आज हम प्रश्नावली 2.5 9वीं कक्षा की प्रश्नावली 2.5 का सवाल नंबर 8 करेंगे। सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 1 में कह रहा है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो 8 a की 3 जमा b की 3 जमा 12 a की 2b जमा 6 a b की 2। हमें ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, सब की शक्ति 3 है। 8 के अगर मैं टुकड़े बनाऊं 3 के रूप में तो ये होता है 2 की शक्ति 3, तो ये 2 की 3 बन जाएगा। b होगा किसकी 3 करने पर, b की, जमा 3 गुणा 2a की 2 गुणा b जमा, जिसको क्या लिख सकते हैं हम 6 को, 3 गुणा 2a गुणा b की 2 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिख देंगे, b की शक्ति 2। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी सर्व समीकरण बन जाएगी, लिखेंगे यहाँ पर सर्व समीकरण के प्रयोग से कौन सी सर्व समीकरण बन जाएगी, यहाँ से x की 3 जमा y की 3 जमा 3 x की 2y जमा 3 xy की 2। क्या होता है ये हमारा x जमा y की 3 के बराबर होता है। तो इस प्रकार जो है हम आपका ये जो मान आया है, ये क्या 2a की 3 जमा b की 3 जमा 3 गुणा 2a की 2 गुणा b जमा 3 गुणा 2a गुणा b की 2, इसको क्या लिख सकते हैं, x जमा y की 3, तो x क्या होगा 2a, y क्या होगा b, तो 2a जमा b की 3, और हमें इसका गुणनखंड करना है, इसलिए इसको 3 बार लिख देंगे अलग अलग बना के, 2a जमा b 2a जमा b 2a जमा b, ये आपका क्या होगा उत्तर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि 8 a की 2 घटा 8 a की 2 नहीं, 8 a की 2 नहीं, 8 a की 3 घटा b की 3 घटा 12 a की 2b जमा 6 ab की 2। ये किया है इसने, तो हम क्या करेंगे, इसको टुकड़े में बनाएंगे, 3 की शक्ति बनानी है हमें से, तो 2a की 3 हो जाएगा, ये b किसका जाएगा, b की 3 करने पर गुणा 3 गुणा a की 2, यानी कि 2 की a की 2 रहा है, और a किसके साथ है, 2 के साथ, यानी कि 2a की 2 गुणा खाली b है तो खाली b जमा, कह रहे कि 6ab की 2, तो 6a यानी कि 3 गुणा a कितना है 2a गुणा b कितना है, b की 2 कह रहा है, b है इसलिए b की 2। अब हम लिख लेंगे क्या, सर्व समीकरण के प्रयोग से सर्व समीकरण के प्रयोग से कौन सी सर्व समीकरण इसके अंदर, x की 3 घटा y की 3 घटा 3 x की 2y जमा 3 xy की 2 बराबर क्या आता है, x घटा y की 3। तो हम क्या करेंगे, 2a की 3 घटा b की 3 घटा 3 गुणा 2a की 2 गुणा b जमा 3 गुणा 2a गुणा b की 2। ये बिल्कुल इसके जैसा रूप का है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, a का मान क्या है 2a, b का मान सॉरी x का मान है 2a और y का मान है b, तो 2a घटा b की 3। अब इसके गुणनखंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 बार लिख देंगे, क्या जाएगा यहाँ से 2a घटा b 2a घटा b 2a घटा b, ये क्या होगा आपका इसका उत्तर। अब हम करते हैं इसका भाग नंबर 3।
भाग नंबर 3 में क्या कह रहा है ये, भाग नंबर 3 में कह रहा है कि 27 घटा 125 ए की 3, 27 घटा 125 ए की 3 घटा 135 ए जमा 225 ए की 2, ये है। तो हम पहले से टुकड़े बनाएंगे। 27 के टुकड़े बनाए 3 की शक्ति में, तो वो होता है 3 की शक्ति 3। 125 होता है आपका 5 की, ए की 3 बनेगा ए से, घटा 3 गुणा ए खाली है तो इसका मतलब 5 है ऐसे कैसा। अब 3 की शक्ति क्या करेंगे इसके अंदर 2, अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो 135 आ जाएगा, जमा 3 गुणा, अब इसमें ए की 2 दिखा रहा था यानी कि ए की 2 जिसके साथ ए है उसकी 2 कर देंगे तो 5 ए की 2 गुणा खाली 3 सीधा गुणा हो जाएगा क्योंकि इसमें ए की 2 है, इसमें ए की 2 नहीं था इसलिए। ठीक है, अब लिखेंगे यहां पर सरव समीका के प्रयोग से, कौन सी सरव समीका लगेगी, बिल्कुल ऊपर वाले जो हमने ऊपर वाले भाग में इस्तेमाल की थी, x की 3 घटा y की 3 घटा 3x की 2y जमा 3xy की 2, क्या होता हमारा ये x घटा y की 3। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा ऐसे 3 की 3 घटा 5a की 3 घटा 3 गुणा 3 की 2 गुणा 5a जमा 3 गुणा 3 गुणा 5a की 2 किसके बराबर होगा x घटा y की 3, यानी कि 3 और x का मान क्या होगा 3 यहाँ से और y का मान 5 है, तो एक 3 घटा के 5a की 3, और इसके टुकड़े बनाने हमें करना तो 3 बार इसी को लिख देंगे क्योंकि किसी भी चीज की शक्ति 3 का मतलब उसकी 3 बार गुणा, यह आपका होगा उत्तर। इसी के साथ जो है सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं भाग नंबर 4। सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 64 ए की 3 घटा 27 बी की 3 घटा 144 ए की 2 बी घटा 108 ए बी 2, क्या कह रहा है हमारा कि 64 ए की 3 घटा 27 बी की 3 घटा 144 ए की 2 बी जमा 108 ए बी की 2, ये है। तो हम क्या करेंगे 64 ए की 3 को टुकड़ों में बनाएंगे। तो 64 किसके टुकड़े बनते हैं, ये बनते हैं 4 के, 4 चौके 16 चौके 64, तो 4 ए की 3। इसी प्रकार 27 को क्या लिख सकते हैं हम 3 बी की 3, क्योंकि 3 3 होती है 27, क्योंकि इसको वापस 3 इसका क्या करेंगे घनमूल निकाल देंगे तरह से। 144 ए की 2 बी यानी कि 3 गुणा ए की 2 रहा है, ए की 2 के साथ कौन है 4, तो 4 ए की 2 गुणा बी कितना है 3 बी, ठीक है, जमा 108 ए बी की 2 यानी कि 3 गुणा 108 क्या करें खाली ए, तो यानी कि खाली 4 ए गुणा बी की 2 यानी कि 3 बी की 2, ठीक है। अब इसके अंदर सर्वसमीका हमारी बिल्कुल पीछे वाले सवाल वाली ही लगेगी, इसलिए मैं सर्वसमीका नहीं लिख रहा हूं, इसलिए मैं इसको करूंगा एकदम सीधा। इसको करने पर क्या जाएगा हमारा ये हो जाएगा x की 3 घटा y की 3, तो x का मान यहाँ पर 4a और y का मान यहाँ पर 3b। अब इसके माना क्या है गुणनखंड, आप यहाँ पर सर्वसमीका के प्रयोग से लिखेंगे, सर्वसमीका बताएंगे फिर करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा ये 4a घटा 3b 4a घटा 3b 4a घटा 3b, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब करते हैं हम इसका सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में कह रहा है कि 27p की 3 घटा 1/216 घटा 9/2 p की 2 जमा 1/4 p। तो ऐसे सवालों को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है हमें। ये सवाल हमें किस रूप में दिख रहा है हम लगा देंगे यहीं पर, सर्वसमीका बता देंगे। इसमें कौन सी सर्वसमीका दिख रही है हमें, सर्वसमीका के प्रयोग से पहले सर्वसमीका बता देंगे कौन सी सर्वसमीका, x की 3 घटा y की 3 घटा 3x की 2 y जमा 3xy की 2, जो कि आपका होता क्या है x घटा y की 3 के बराबर होता है। तो इसलिए हमें इसे 3 के रूप में लाना पड़ेगा, x की 3 के रूप में लाऊं, इसे कैसे आएगा ये, अगर इसे x की 3 के रूप में लाना होगा तो
किस प्रकार आएगा आपका ये हो जाएगा 27 होता है 3 का 3 पी की 3 घटा 1/216। 216 एक का तो देखो एक ही होता है, ची घन कर लो ची कुछ भी कर लो। 216 आपका होता है 6 का, 6 6 36 36 6 के 216 1/6 की 3 घटा 3 गुणा पी की 2 कह रहा है, यानी कि 3 पी की 2 गुणा कुछ नहीं दिखा रखा है इसने, इसका मतलब 1/6 से गुणा ऐसे कैसी होगी जमा 1/4 पी, यानी कि पहले 3 फिर गुणा क्या कह रहा है कि खाली पी, तो यानी कि 3 पी ऐसे कैसा गुणा किससे होगी 1/6 की 2 से। ठीक है, जब आप इसको करोगे हल तो 1/4 पी ही आएगा। ठीक है, और इसको आगे ले जाने पर क्या होता है हमारा x की 3 घटा y की 3, तो यहाँ पर x का मान है 3p, y का मान है 1/6 की शक्ति 3। अब हम इसके बनाने गुणनखंड, इसलिए इसे 3 बार अलग अलग टुकड़ों में लिख देंगे। 3p घटा 1/6 3p घटा 1/6, ये जाएगा आपका उत्तर। सवाल नंबर 8 का भाग नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में कह रहा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना क्या, भाग नंबर 1 x की 3 जमा y की 3, ये हमारा सूत्र है। बराबर किसके है x जमा y, x की 2 घटा xy जमा y की 2, इसके बराबर है। हमें सत्यापन करके दिखाना है कि यानी कि हमारा जो है सवाल हल करने पर यही आएगा या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई एक पक्ष ले लेंगे, तो इसके अंदर हम लेंगे क्या, इसके अंदर हम लेंगे इसका दायां पक्ष। तो लिखेंगे, हल कर रहा हूं मैं, दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष क्या हमारा, दायां पक्ष है x जमा y, x की 2 घटा xy जमा y की 2, यही है। यानी कि इन दोनों क्या करने में गुणा, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे। पहले x की गुणा इस सारे के साथ करेंगे, इस x की गुणा इन सारे के साथ। x की गुणा x की 2 के साथ होगी तो x की 3 हो जाएगा घटा, क्योंकि ये जमा का ये घटा का। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करूंगा मैं तो ये क्या जाएगा, x की तो 2 हो जाएगा और y ऐसे कैसा बच जाएगा। फिर इसकी करूंगा किसके साथ में, y की 2 के साथ, तो जमा x y की 2। ठीक है, फिर इस y की गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो जमा x की 2 y। ठीक है, फिर y की गुणा के साथ होगी घटा x y के साथ, तो ये जाएगा x घटा के x y की 2। फिर करेंगे किसके साथ, y की 3 के साथ, जमा y की 3। ठीक है, गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कि x की 3 घटा x की 2y जमा x y की 2 जमा x की 2y घटा x y की 2, तो ये इसके अंदर घटा का ये जमा कट जाएंगे, ये जमा का ये घटा का ये कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास सिर्फ x की 3 जमा y की 3, ये किसके बराबर हमारा बराबर है बायां पक्ष, यही है बायां पक्ष के बराबर है। तो यदि हम दायां पक्ष लेकर चलते तो हम बाएं पक्ष के बराबर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें दिया गया मान है वो सत्यापित हो गया है। तो लिख देंगे यहां से, इसलिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। दोनों पक्ष बराबर हो गए हल करने पर, तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर जो है सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 9 का भाग नंबर 1 समाप्त। अब हम करेंगे सवाल नंबर 9 का भाग नंबर 2। सवाल नंबर 9 के भाग नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि x की 3 घटा y की 3 बराबर है x घटा y गुणा x की 2 जमा xy जमा y की 2, इसके बराबर है। ये हमें स्थापित करना है। तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें लिखेंगे हम दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष है हमारा x घटा y, x की 2 जमा xy जमा y की 2, ये है।
अब हम क्या करेंगे, x की गुणा इस पूरे के साथ करेंगे। x की गुणा जब इसके साथ होगी, इसके साथ x की 2 के साथ होगी, तो ये क्या होगा, x की 3। फिर x की गुणा किसके साथ करेंगे, x जमा y के साथ, तो ये हो जाएगा x की 2y। फिर x की गुणा किसके साथ करेंगे, y के साथ, तो x y की 2, ये बन जाएगा। फिर घटा के y की गुणा किसके साथ करेंगे हम, x की 2 के साथ, ये बन जाएगा घटा के x की 2y, क्योंकि ये घटा का ये जमा का, इसलिए क्या होगा, घटा का। फिर इससे आगे ये जमा का ये घटा का, तो घटा के y की गुणा के साथ किसके कहना किया, किसके साथ करें हमें, एक्स वाई के साथ, तो यहाँ से क्या जाएगा, घटा के एक्स वाई की 2। फिर घटा के y की 2 के साथ गुणा करें तो जाएगा घटा के y की 3। तो अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि x की 3, x की 2y, एक्स वाई की 2, x की 2y, ये आ गया यहाँ पर, ये जमा का ये घटा का, एक्स वाई की 2, ये जमा का ये घटा का, तो आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास x की 3 घटा y की 3, जो कि हमारे क्या है, बराबर है बायां पक्ष। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिख देंगे, इसलिए क्योंकि बायां पक्ष बराबर है किसके, दायां पक्ष। यही हमें क्या करना था, सत्यापित करके दिखाना था, और यही हमारा सत्यापित जो है हो चुका है। इसी के साथ जो है हमारा सवाल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सवाल नंबर 10 भाग नंबर 1। सवाल नंबर 10 में हमारा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 10 में हमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। उसका भाग नंबर 1 कह रहा है कि 27y की 3 जमा 125z की 3। अभी हमने जो सवाल नंबर 9 के अंदर सूत्र सत्यापित किए हैं, उन्हीं सूत्र या सर्वसमीकाओं के इस्तेमाल से हमारा जो सवाल होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, सवाल नंबर 10 का भाग नंबर 1, 27y की 3 जमा 125z की 3 सर्वसमीका के प्रयोग से। इसके अंदर कौन सी सर्वसमीका इस्तेमाल होगी हमारी, इसके अंदर हमने जो सवाल नंबर 9 के अंदर भी सत्यापित किए हैं जो सर्वसमीकाएं, उन्हीं सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल होगा। तो उसके अंदर एक सर्वसमीका थी हमारी x की 3 जमा y की 3, क्या था हमारा, x जमा y, x की 2 घटा xy जमा y की 2, यही सर्वसमीका थी। तो इसी सर्वसमीका के इसका के अंदर क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसके अंदर इस सर्वसमीका का इस्तेमाल कर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, 27y की 3 जमा 125z की 3। 27y को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3y की 3 जमा 125 को हम लिख सकते हैं 5z की 3। तो इसे हम लिख लेंगे 3y की 3 जमा 5z की 3 बराबर, अब इस सूत्र के अंदर इसका, ये सर्वसमीका के अंदर इसका प्रयोग कर देंगे। यहाँ से हो जाएगा 3y जमा 5z, क्योंकि x जमा y, फिर करें x की 2 यानी कि 3y की 2 घटा x गुणा y यानी कि 3y गुणा 5z जमा y की 2 जमा 5z की 2। अब इसे हल करेंगे आगे, 3y जमा 5z, 3y की 2 यानी कि 3 का दुगुना होता है 9, y की 2 घटा 3y गुणा 5z, तो 3 गुणा 5 हो जाएगा 15, और y गुणा z, 5y की 2 का क्या जाएगा, 5 की 2 गुणा 25, z की 2, ये आपका जाएगा आंसर। अब हम करते हैं इसका भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है हमारा, सवाल नंबर 10 के भाग नंबर 2 में कहा है इसने 64 m की 3 घटा 343 m की 3, इसे हल करना है। 64 m की 3 घटा 343 m की 3, 64 m की 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका 3 के रूप में बना देते बन जाएगा आपका 4 m की 3 घटा 343, किसका हो जाएगा आपका, ये n है, n की 3, तो यह हो जाएगा 7 n की 3। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सर्वसमीका के प्रयोग से, कौन सी सर्वसमीका लगेगी इसके अंदर हमारी, इसके अंदर सर्वसमीका लगेगी x की 3 घटा y की 3, x घटा y, x की 2 जमा xy
जमा y की 2। ये सरल हमारी इस्तेमाल की जाएगी इसके अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से 4m की 3 घटा 7n की 3 इस रूप में आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं 4m घटा 7n x की 2 यानी कि 4m की 2 जमा xy x गुणा y की 4m गुणा x गुणा y की 4m गुणा 7n जमा y की 2 कितना जाएगा 7n की 2। ठीक है, अब हम इसे आगे कर लेंगे तो ये जाएगा 4m घटा 7n। 4m की 2 क्या जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा 4m की 2 वर्ग करने पर इसका ये हो जाएगा 16m की 2 जमा 4m गुणा 7n यानी कि 4 सत्ते 28 mn जमा 7n की 2 कितना जाएगा 7 का 2 गुणा 49 n की 2। ये आपका उत्तर होगा। इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 10 समाप्त हुआ। आगे है हमारा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में ये कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए किसके 27x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 9xy z। इसके हमें गुणनखंड जो है ज्ञात करने हैं। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होगा। ये x की 3 के रूप में, तो x की 3 को सिंपल x के रूप में बनाएंगे तो कितना जाएगा 3x की 3 जमा y की 3 यानी कि y की शक्ति 3 करने पर फिर z की 3 z की शक्ति 3 करने पर ये क्या जाएगा यहाँ से फिर 3 गुणा xyz यानी कि x का मान कितना हमारा 3x, y का मान कितना है सिर्फ y और z का मान कितना है सिर्फ गुणा z। ये हो जाएगा यहाँ से। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर सरव समीका का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे सरव समीका के प्रयोग से। सरव समीका कौन सी प्रयोग करेंगे इसके अंदर हमारी, इसके अंदर हम सरव समीका का प्रयोग करेंगे x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 3xy z। ये क्या आती है हमारी x जमा y जमा z x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा xy घटा yz घटा zx। ठीक है, तो इस सरल समीकरण के अंदर हम इसका मान रखेंगे यानी कि हमारा ये जो मान था ऊपर 3x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 3 गुणा 3x गुणा y गुणा z ये था। इसको भी इस रूप में लिखना है x जमा y जमा z। तो यहाँ पे x क्या है 3x, y खाली y है, z भी खाली z है इसलिए z इंटू में x की 2 का मतलब है 3x की 2 y की 2 खाली y इसलिए y की 2 और z भी सिर्फ एक इसलिए z की 2 घटा xy यानी कि 3x गुणा y घटा yz यानी कि y गुणा में z घटा zx z गुणा x का मान हमारा 3x। ठीक है, क्या है z गुणा 3x। अच्छा भाई, अब आगे अब हमारा इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा ये 3x जमा y जमा z। x की 2 करेंगे तो कितना जाएगा 9x की 2, y की 2 करेंगे तो y की 2 बन जाएगा, z की 2 खाली z की खाली z की 2 घटा 3xy घटा y गुणा z हो जाएगा हमारा yz घटा z गुणा x हो जाएगा हमारा 3zx। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 11 कंप्लीट हुआ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।